हेलो दोस्तों, गाइडर सुनील में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे की वैकेंसी की। जो एएलपी की वैकेंसी जो आई है उस पे हम बात करेंगे। यदि इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइडर सुनील को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले कि पल पल की जो समाचार आती है, जो न्यूज आती है वैकेंसी से संबंधित, उसके बारे में हम बता सके। तो आज हम बात करेंगे एएलपी की वैकेंसी की, जो कि 5696 वैकेंसी पूरे देश में आई है। इस तरह की वैकेंसी जो है पहले बार देखने को मिल रहा है कि इतनी कम मात्रा में सीट हो, और वो भी सिर्फ लोको पायलट का ही और टेक्नीशियन की वैकेंसी को नहीं दिया गया है। तो ये जो है बहुत ही शर्मसार की बात है कि इतना कम वैकेंसी जो है रेलवे के द्वारा दिया गया, वो भी 6 साल के बाद। दोस्तों यकीन मानिए, आप पढ़ने में कभी भी डिले मत कीजिए। वैकेंसी जो है इसमें इंक्रीज होगा ही, क्योंकि पिछले बार भी वैकेंसी जो आई थी उसके बाद फिर इसमें इंक्रीज हुआ था। तो आप लोग इस अभियान से भी जुड़िए कि ट्वीट के माध्यम से सरकार तक अपने बात को पहुंचाए, और जिससे कि वैकेंसी जो है इंक्रीज होगा। और ये श्योर है, 100% है कि वैकेंसी इंक्रीज होगा ही। और अपने पढ़ाई में कमी नहीं करे, क्योंकि एएलपी की जो वैकेंसी है सहायक लोको पायलट का, इसमें कई फेजेज में एग्ज़ाम होता है। पहला जो एग्ज़ाम होगा फ्री, जिसमें कि 75 नंबर का होता है, इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर में आपको 2 पार्ट में आ जाता है। एक जो है आप ट्रेड से हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल, जो ट्रेड से है या साइंस वाले हैं। और दूसरा जो है आपको मेंस का पेपर होता है और उसी से ही क्वालिफाई होता है। और उसके बाद इस बार टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है, तो आपको साइको पास करना एकदम कंपलसरी है। क्योंकि पहले रहता था कि यदि आप साइको में फेल हो जाते हैं तो टेक्नीशियन में आपको जगह मिल जाता था, लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं रहा है। तो आपको साइको भी हर हाल में पास करना पड़ेगा। तो आपको कई फेजेज हो गया, आपको 4 एग्ज़ाम से निकालना पड़ेगा, तब जाके आप एक रिजल्ट ला पाइएगा। तो दोस्तों अपने जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, जो आपका जो तरीका है, मेथड है, आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं उसमें आप और टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि यह चुनावी साल है। और यदि इस बार आप इस वैकेंसी में अपना एक सीट पक्का नहीं किया तो समझ जाइए कि दोस्तों फिर आगामी जो है कई सालों तक वैकेंसी की दौड़ नहीं रहेगा और आपको और ज़्यादा डिप्रेशन के सामना करना पड़ेगा। तो अपने पढ़ाई में एकदम पूरा जी जान लगा देना है कि इस बार पूरी तरह से एगो सीट ले लेना है। वैकेंसी अभी 5696 है, लेकिन उसमें कुछ और इंक्रीज होगा, आप मान के चलिए। और इसमें पूरा जी जान लगा दीजिए और एक सीट लेकर ही रहना है। इसके लिए आप हमेशा, अब वैकेंसी आ गया तो आप जो है एकदम मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और जीके जीएस का करेंट भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बच्चे जो है करेंट जो है एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं और वह जो है आपको हमेशा आउट कर देता है। आप करेंट अफेयर्स को रेगुलर वे में पढ़िए, पर डे पढ़िए, प्रत्येक दिन आप करेंट अफेयर्स को अपने पढ़ाई का एक हिस्सा बनाइए। 1 घंटा आप पर डे पढ़िए और प्रैक्टिस सेट को शुरू कर दीजिए। सप्ताह में कम से कम ही एक सेट जरूर बनाइए, जिससे क्या होगा कि आपका तैयारी का जो लेवल है आपको पता चलेगा कि आप मैथ में, रीजनिंग में कितना कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, और उस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से उस तैयारी करें। जीके जीएस में आप कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, करेंट अफेयर्स आपका कितना तैयारी है, और रेगुलरिटी मेंटेन करके, और सप्ताह में एक सेट जरूर बनाइए। क्योंकि एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है, तो प्रत्येक दिन सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक दिन जरूर सेट बनाइए। थैंक यू दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।